अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लाहौर। और इस वक्त मैं ये तैयार होकर व्लॉग शुरू कर दिया। आज मैंने सुबह इस टाइम सुबह के हो रहे हैं 9:30 और मैं निकल रही हूँ टूवर्ड्स इस्लामाबाद। और इट्स अ शॉर्ट टूर टू फॉर स्नो टू गलियात। इस वक्त राइड आ चुकी है और एज़ यूजुअल मैं EME के सिग्नल पे स्टक हूँ। दिन हो रात हो, बस आधी रात वाहिद टाइम है जब यहाँ पे रश नहीं होता। और मुझे लगता है कि अनकरीब यहाँ पे भी कोई फ्लाईओवर बन जाएगा। ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है जिससे मैं बोर नहीं होती। आई गेट एक्साइटेड। सो इसी एक्साइटमेंट के साथ आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी टूवर्ड्स वैसल मूवर्स टोकर टर्मिनल। और लेट्स गो। सो ये मोटरवे की वजह से हम लोग लेट निकल रहे हैं। दिस इज़ माई टिकट फॉर 10 AM और अब हम बोर्डिंग करने लगे हैं स्टार्ट। सो जी मुझे सिर्फ लास्ट सीट मिली है बस की, 39 सीट नंबर। तो इट्स अ लवली सनी मॉर्निंग। काफ़ी ठंड के बाद अब धूप वाला वेदर शुरू हो चुका है। और ये चीज़ मैंने देख ली थी कि हमारी जो टूर डेट्स हैं उसमें सनी वेदर है, लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि स्नो वाले टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं थी। तो कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इंजॉय करेंगे इस ट्रिप पे। सो गुड लक टू मी। यहाँ का तो वेदर ही सही, मतलब धूप है तेज़ और आगे फिर और मज़ीद धूप वाला वेदर होना है। लेकिन ये है कि जब हवा चलती है ना तब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो फाइनली चेकिंग हो चुका है कैनेडियन इन गेस्ट हाउस में एंड दिस इज़ माय रूम। और अभी जो है यहाँ पे रेस्ट होगा, थोड़ा रख दें। सो गाइज आई एम बैक टू द टेरिस और इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 5:10। और थोड़ी थोड़ी मुझे बल्कि नहीं अच्छी खासी भूख लग गई है। लेकिन क्योंकि मेरी फ्रेंड ने आना है, उसकी फ़्लाइट भी लेट होगी, मैंने बताया था, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं पहले खाना खा लूँ फिर उसके साथ नहीं खा पाऊँगी, तो इसलिए मैं उसका वेट कर रही हूँ ताकि फिर हम इकट्ठे ही डिनर करें। तो जी इस टाइम हो चुके हैं 7:30 और 7:40 पे मेरी फ्रेंड की फ़्लाइट लैंड होनी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। पहले मैंने एक राइड करवाई, उसने मुझे पिक करके बाद में कहा कि नहीं जी फेयर कम है, ये है वो है। और पता नहीं, पहले उसने मेरे से ना बहुत कैजुअल बातें करनी शुरू की, तो मैंने उसको शटअप कॉल दे दी। और बहुत ही हसीन लाइटिंग हुई हुई है यहाँ पे। और अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं अंदर और उसको मैं पिक कर लूँ, जिसको मिलने की मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। हुंजा टूर के बाद अब मैंने उससे मिलना है आफ्टर 4 years, लॉन्ग टाइम। आ जाओ। ओह नाइस। अब देखते हैं खाना अच्छा ना होगा ना फिर बड़ा होगा मसला। सो जी हमारी डील आ चुकी है, कपल डील। और ये हीरा कह रही है कि ये खाना ज़्यादा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो, खा लेंगे हम। सुबह का मैंने तो नाश्ता ही किया हुआ है। सो जी अभी इस टाइम गुड नाइट टाइम हो चुका है क्योंकि 11 बज गए हैं, क्योंकि सुबह से मैं निकली हुई हूँ और मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और अब हो गया है सोने का टाइम। सो गाइस इस वक्त अलार्म लग चुका है 6 बजे। कल सुबह मेरी बस की टाइमिंग है 9:30 की और अभी कहीं जाके पैकअप करने के बाद आई एम गोइंग टू स्लीप टू वेक अप ऑन टाइम to start my travel journey towards Islamabad and Galiat. Good night. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लाहौर। और इस वक्त मैं ये तैयार होकर व्लॉग शुरू कर दिया। आज मैंने सुबह इस टाइम सुबह के हो रहे हैं 9:30 और मैं निकल रही हूँ टूवर्ड्स इस्लामाबाद। और इट्स अ शॉर्ट टूर टू फॉर स्नो टू गलियात। और यहाँ से मैं बाया बस जाऊँगी इस्लामाबाद इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं वहाँ से आगे मेरी फ्रेंड आ जाएगी कराची से और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकलेंगे टूवर्ड्स गलियात। गला मेरा थोड़ा ख़राब हुआ है स्मोक की वजह से। और अब ब्लॉग में इसी तरह का गला जो है वो इसी तरह की आवाज़ आएगी। अभी आई एम वेटिंग फॉर माई येंगो राइड, उसमें बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे टर्मिनल पे, वहाँ से टिकट लेंगे। टिकट मैंने 9:30 की करवाई थी कॉल पे, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ जिसकी वजह से अब मैं नेक्स्ट बस में बैठूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज़ जर्नी, लेट्स गो। इस वक्त राइड आ चुकी है और एज़ यूजुअल मैं EME के सिग्नल पे स्टक हूँ। दिन हो रात हो, बस आधी रात वाहिद टाइम है जब यहाँ पे रश नहीं होता। और मुझे लगता है कि अनकरीब यहाँ पे भी कोई फ्लाईओवर बन जाएगा, जितनी यहाँ पे ट्रैफिक हो गई है। और क्योंकि मुल्तान रोड से भी ट्रैफिक आ रही होती है और कैनाल की भी ट्रैफिक होती है और सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इधर, तो इस वजह से यहाँ पे रश होता है।
हालांकि अभी स्कूल्स ऑन नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईएमई के सिग्नल पे इस टाइम सुबह के 10 बजने वाले हैं अभी और रश है। तो अभी ये प्लान है कि पहले मैंने डेवो की टिकट करवाई थी कॉल पे, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ तो वो मैं नहीं वहाँ पे टाइमली जा सकती। अभी मैंने पहले लोकेशन ऐड की है फैसल मूवर्स ठोकर टर्मिनल की, क्योंकि उनसे कॉल पे मेरा रब्ता नहीं हो रहा था। और आई प्रेफर फैसल मूवर्स फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उससे बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डेवो। डेवो की बसेस पुरानी हैं और चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं वो। तो उसको मैंने सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड स्टॉप पे लगाया है। अगर मुझे इस्लामाबाद के लिए टिकट ना मिली फैसल मूवर्स से की, तो फिर मैं जो है ना डेवो के थ्रू इस्लामाबाद जाऊँगी। और अभी सुबह के 10 बजने में तकरीबन 15 मिनट्स हैं आई थिंक। और बड़ा मुश्किल है इतने मोटे कपड़ों पे इस माइक को सेट करना। एक दफ़ा यहाँ से गिर भी गया था, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज़ कोई बहुत मसला होता है। तो जी अल्लाह का नाम लेके मैं निकल चुकी हूँ। और मेरी हमेशा से आदत है बिफ़ोर ट्रैवलिंग, मतलब सबको करना चाहिए, सदका वगैरह ज़रूर करना चाहिए। जितना भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें आप, ताकि अल्लाह ताला आपको सेफ़ली लेके जाए और सेफ़ली वापस लेके आए। तो अल्लाह का नाम लेके निकल चुकी हूँ मैं भी। और हमेशा मैं ट्रैवलिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। ये एक वाहिद चीज़ है जिससे मैं बोर नहीं होती कभी भी। अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें हैं जो रूटीन में जब हो तो मैं बोर हो जाती हूँ उनसे, लेकिन ट्रैवलिंग ऐसी चीज़ है जिससे मैं बोर नहीं होती। आई गेट एक्साइटेड। सो इसी एक्साइटमेंट के साथ आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी टूवर्ड्स फैसल मूवर्स ठोकर टर्मिनल। और ये एक बैग मेरा ये पड़ा है और एक मेरा हैंड कैरी जो है वो आगे पड़ा हुआ है। और लेट्स गो। सो ये मोटरवे की वजह से हम लोग लेट निकल रहे हैं। दिस इज़ माई टिकट फॉर 10 AM और अब हम बोर्डिंग करने लगे हैं स्टार्ट। इससे पहले कि मेरा बैग गिरे, आई हैव टू होल्ड इट। सो जी मुझे सिर्फ लास्ट सीट मिली है बस की, 39 सीट नंबर। और इस टाइम मैं टायरों के पीछे वाली सीट पे हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये टिकट ले लिया है क्योंकि मुझे टाइमली इस्लामाबाद पहुँचना है। यहाँ पे बैठ के वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बंद जगह पे अब बैठ गई हूँ मैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी फील हो रही है। तो लिहाजा ये कोट है अभी उतर जाएगा। यहाँ से भी मोटरवे ये लोग कह रहे हैं खुल गया है, इसलिए इन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट करवा दी है पैसेंजर्स की। सामान मैंने नीचे रख दिया है और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। मोटरवे के थ्रू हम जाएंगे इस्लामाबाद और 26 नंबर पे बेसिकली मैं उतरूँगी, क्योंकि वहाँ से ही मैंने फिर राइड करवा के होटल में चेक इन करना है। तो इट्स अ लवली सनी मॉर्निंग। काफ़ी ठंड के बाद अब धूप वाला वेदर शुरू हो चुका है। और ये चीज़ मैंने देख ली थी कि हमारी जो टूर डेट्स हैं उसमें सनी वेदर है, लेकिन इट्स ओके, इट्स फ़ाइन, क्योंकि स्नो वाले टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं थी। तो कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इंजॉय करेंगे इस ट्रिप पे। और अभी हो रहा है ब्लॉग यहाँ पे पॉज, क्योंकि इस्लामाबाद पहुँचने के बाद इसको हम करेंगे कंटिन्यू। सो गुड लक टू मी। Happy face while traveling. Finally I have reached इस्लामाबाद और अच्छा खासी धूप निकली हुई है इधर। और अभी आई एम गोइंग टूवर्ड्स गेस्ट हाउस। यहाँ का तो वेदर ही सही, मतलब धूप है तेज़ और आगे फिर और मज़ीद धूप वाला वेदर होना है। लेकिन ये है कि जब हवा चलती है ना तब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उससे ही जो है ना ठंड का मज़ा आता है फिर जब ठंडी हवा चलती है। अदरवाइज़ गर्मी लगती है अगर आप धूप में ज़्यादा देर खड़े हो। तो यहाँ से टर्मिनल से तकरीबन हाफ एन आवर की ड्राइव पे है होटल जहाँ पे चेक इन करना है, जहाँ पे लास्ट टाइम भी स्टे किया था। और फ्रेंड की तो माशाल्लाह से कराची की जो फ्रेंड है उसकी फ़्लाइट लेट हो गई है, वो थोड़ी सी 40 मिनट्स लेट हो गई। तो अब मुझे रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा क्योंकि उसको पिक करने एयरपोर्ट जाना है रात को। तो अब मैं करूँगी सुकून लूँगी। इतना सा ऐसा लग रही है पता नहीं कितना लंबा ट्रैवल किया। सुबह अर्ली मॉर्निंग से उठ कर निकलना, फिर 4.5 आवर्स का बस में बैठ के सफ़र करना और अब कहीं जाके वो मंजिल आई है जिसकी तलाश में सुबह से निकले हुए हैं। अब जाके चेक इन करके फ़्रेश होकर करते हैं कंटिन्यू। सो फाइनली चेक इन हो चुका है कैनेडियन इन गेस्ट हाउस में एंड दिस इज़ माई रूम। और अभी जो है यहाँ पे रेस्ट होगा, थोड़ा रख दें। और ये देखें जी वॉशरूम नीट एंड क्लीन। और अभी थोड़े चार्जिंग वगैरह करनी है, उसके बाद देखती हूँ सनसेट देखने के लिए टेरेस में चली जाऊँगी। इट्स अ नाइस रूम। अभी मुझे फ़्रेश होना है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊँगी,
एयरपोर्ट उसको लेने जाने से पहले। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि सो के मैं क्या करूँगी, मुझे वैसे ही आराम कर लेना चाहिए और जो खूबसूरत सनसेट है वो ऊपर जाके देखना चाहिए बजाय सोने की यहाँ पे। तो अब मैं ये सोच रही हूँ, मीनवाइल मैंने चार्ज करना है फ़ोन को क्योंकि चार्जिंग नहीं है मेरे मोबाइल में और इसमें भी कम है। तो उसके बाद फिर अब ये जो चिप्स मैंने लिए थे रास्ते से ये लेके मैं ऊपर जा रही हूँ थोड़ा फ्रेश होके। लेट्स गो। सो गाइज आई एम बैक टू द टेरिस। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा हो फेरी मेडोज़ से वापसी वाला, जब मैंने स्टे किया था यहाँ, आपको याद होगा कि मैंने ये वाला रूम लिया था तब। अभी ये अवेलेबल नहीं है तो 4 नाइट स्टे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे अब करवा लिया है। लेकिन जो ये व्यू है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। आई जस्ट लव दिस व्यू। और इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 5:10 और थोड़ी थोड़ी मुझे बल्कि नहीं अच्छी खासी भूख लग गई है। लेकिन क्योंकि मेरी फ्रेंड ने आना है, उसकी फ़्लाइट भी लेट होगी मैंने बताया था, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं पहले खाना खा लूँ फिर उसके साथ नहीं खा पाऊँगी, तो इसलिए मैं उसका वेट कर रही हूँ ताकि फिर हम इकट्ठे ही डिनर करें। और अभी मैंने वो जो स्नैक्स लिए थे वो खाए हैं और बस मेरा दिल हो रहा था थोड़ा सा देखने को ये व्यू, तो इसलिए मैं टेरिस में आ गई हूँ। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के फिर आई विल गेट बैक टू द रूम और उसके बाद फिर हम बाहर निकलेंगे। मैं राइड करवाऊँगी एयरपोर्ट की, उसको लेके फिर देखते हैं उसके पास सामान क्या हिसाब है। पहले मैंने सोचा था कि उसकी जो राइड है वो करवा के ना, तो मैं उसको वहाँ से सामान समेत ही हम डिनर के लिए रुक जाएंगे कहीं। अब देखते हैं क्या प्लान बनता है, लेट्स सी। और फ़िलहाल जो है ना, ये हसीन किस्म का जो सनसेट यहाँ पे हो चुका है, इसको देखें आप। और ये ट्रेल्स माय फेवरेट, क्या बात है। सो गाइस इस टाइम तकरीबन इस वक्त जो है ना 6:30 हो चुके हैं और मैंने टीवी पे गाने लगाए हुए हैं, कोई म्यूज़िक चैनल आ रहा था केबल पे, साथ में मैं कुछ थोड़ा बहुत खा पी रही हूँ और वेट कर रही हूँ। चीज़ें मैंने चार्ज कर ली हैं। नाउ आई एम वेटिंग कि कब मैंने हिसाब से राइड करवानी है और निकलना है एयरपोर्ट। हेलो गाइस आई एम बैक और इस टाइम मैं अपने गेस्ट हाउस के लॉन में बैठी हुई हूँ। और यहाँ मैं क्यों बैठी हुई हूँ इस सर्दी में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टाइम हो गए हैं 7:30 और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम भी। तो जी इस टाइम हो चुके हैं 7:30 और 7:40 पे मेरी फ्रेंड की फ़्लाइट लैंड होनी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। पहले मैंने एक राइड करवाई, उसने मुझे पिक करके बाद में कहा कि नहीं जी फेयर कम है, ये है वो है। और पता नहीं, पहले उसने मुझसे ना बहुत कैजुअल बातें करनी शुरू की, तो मैंने उसको शटअप कॉल दे दी कि भाई तुम्हारे मतलब इंटरव्यू देना पड़ेगा मुझे पहले अगर राइड मैंने करवाई है तो, कि मैं कहाँ से हूँ, क्या है क्या नहीं, क्योंकि आई डोंट मतलब रियली गॉट दैट पॉइंट कि वो इतनी बातें क्यों कर रहा था। फिर उसने कहा कि फिर आप ना कोई और राइड देख लें, तो अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं है तो फिर मैं आपको लेके ही नहीं जाता। मैंने कहा ठीक है, आपने मेरे 10 मिनट ज़ाया कर दिया, आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं आपको पहले ही कह देती कि भाई नहीं आओ तो मैं कोई और राइड देख लूँगी और तुम्हें फेयर कम लग रहा है। खैर मैंने फिर दूसरी राइड करवाई और क्योंकि वो उसने फिर नंबर लिया था लोकेशन पूछने के लिए, वो मैंने दिया। उसके बाद फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कह रहा है आई एम सॉरी। मतलब अजीब किस्म के ना साइको लोग होते हैं कुछ। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे ऐसे फजूल लोगों से, आमीन। और अभी एक राइडर दोबारा मैंने राइड करवाई है क्योंकि मैंने यहाँ पे इस लोकेशन को ऐड किया, फिर वहाँ से हम एयरपोर्ट उसको पिक करना है, फिर एयरपोर्ट से यहाँ उसका बैग ड्रॉप करके हमें रेस्टोरेंट जाना है चाइनीज़। मैंने एक ढूंढा है 11 के पास ही, वहाँ का खाना मैंने देखा रिव्यू अच्छे थे गूगल पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज चाइनीज़ खाया जाए क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। और सर्दी यहाँ पे जितनी ज़्यादा है ना, भूख की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ गई है मेरी। तो लिहाजा अब चलते हैं यहाँ से, अभी टाइम भी लगना है जाने में क्योंकि 50 मिनट्स का तो एयरपोर्ट का ही खाली डिस्टेंस आ रहा है। लेट्स सी, होप फॉर गुड। सो फाइनली अब कहीं जाके जो है जी एयरपोर्ट पहुँची। अभी कोई मेरे हाल है 50 मिनट लग गए हैं एयरपोर्ट आने में, 40-50 मिनट। और अब एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ। फ्रेंड को मैंने बता दिया कि कहाँ कौन सी पार्किंग में आना है, वो वहाँ बस आ जाएगी, फिर हम उसको पिक करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। और ये जो सामने की जो व्यू, बहुत सर्दी है बाहर। फाइनली अब हम एंटर हो रहे हैं टूवर्ड्स द एयरपोर्ट।
और क्या ही कोई मज़ेदार किस्म के व्यूज़ हैं। वाओ, वो आ चुकी है और बस वो लैंड हो चुकी है। 7:40 पे लैंड हुई है फ्लाइट। कौन सी गई? अराइवल है। हाँ जी। जी जी। तो जी वो कुछ पूछ रहे थे तो उनको समझ नहीं आ रही थी, तो मेरा व्लॉग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। खैर कोई बात नहीं। और बहुत ही हसीन लाइटिंग हुई हुई है यहाँ पे। और अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं अंदर। और उसको मैं पिक कर लूँ जिसको मिलने की मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। हुंजा टूर के बाद अब मैंने उससे मिलना है आफ्टर 4 years, लॉन्ग टाइम। हाँ जी बैठे हैं आप। सो फाइनली माय फ्रेंड इज़ हेयर और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वहाँ इसका बैग रखने। वैसे जितना तुम्हारा स्मार्ट बैग है ये तो हम लेके रेस्टोरेंट भी जा ही सकते हैं। मैं तो मेरी थी बहुत बड़ा बैग होगा, पता नहीं इतना सामान होगा अंदर। मुझे लग रहा है ये ही बहुत बड़ा ले आई, उससे छोटा वाला ले आती। नहीं अच्छा है, मैं बहुत तुन तुन के कपड़े लाई हूँ बैग में, थोड़ी सी जगह में भर भर के क्योंकि मेरी कोशिश थी कि छोटे में ही आ जाऊँ लेके। ये बंद कर लो, मैंने उस टाइम खोली थी वीडियो बनाने के लिए ना। सो जी हम आ चुके हैं इस रेस्टोरेंट में जो हमने गूगल मैप से सर्च किया है। एंड नाउ वी आर एंटरिंग। हें आ जाओ। ओह नाइस। अब देखते हैं खाना अच्छा ना होगा ना फिर बड़ा होगा मसला। बाहर बैठना है के अंदर? हाय बस सर्दी लग रही है थोड़ा सा, वो तो लो थोड़ा गलियात का फीलिंग। सो इस टाइम वी आर डिसाइडिंग व्हाट टू ईट। और मुझे लग रहा है ये ना हम डील ले लेते हैं, ये अच्छी पड़ेगी हमें सही, क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ है ये 2% सर्विंग है एंड वी आर 2। नहीं इसमें सब कुछ ही है। मेन कोर्स में 2 चिकन करीज, 1 चिकन चाउमीन, 1 एग फ्राइड राइस, 2 मिंट मार्गरेटा और मतलब सब कुछ ही है यार। इट्स ओके, यही वाली ठीक है हैं? ओके कपल डील, कपल डील वो तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम साथ ले जाएंगे अगर हमारा पूरा नहीं होगा। ये वाली कपल डील ये से अच्छी लग रही है मुझे। हमारा सूप आ चुका है, कॉर्न सूप क्रैकर्स के साथ। खा पी के देखते हैं ये कैसा है। सो जी हमारी डील आ चुकी है, कपल डील। और ये हीरा कह रही है कि ये खाना ज़्यादा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो, खा लेंगे हम। सुबह का मैंने तो नाश्ता ही किया हुआ है, तो देखते हैं अब हम इसको खा पाते हैं या क्या होता है। लेट्स सी। सो इस टाइम हम वापस आ चुके हैं अपने रूम में और ये सारा सामान जो है ये सेट होगा सोने से पहले। सुबह जो पहनना है वो बाहर निकलेगा और खाना हम पूरा नहीं खा सके वो हम वापस पैक करवा के इधर रख दिया हमने ला के। सुबह अब इसको हम खाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। और अभी होने वाला है कोक टाइम। कोक लेके आई हूँ मैं, वो पीऊँगी क्योंकि मैंने खाने के बाद मैं पी लेती होती हूँ। सो जी अभी इस टाइम गुड नाइट टाइम हो चुका है क्योंकि 11 बज गए हैं। कल जो गाड़ी हमने अरेंज करवाई है टूवर्ड्स नथिया गली जाने के लिए, उनको भी मैंने टाइम बता दिया है कि सुबह आपने इतने बजे आना है हमें पिक करने। वो इंशाल्लाह सुबह आ जाएंगे। अब हम रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह से मैं निकली हुई हूँ और मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। और अब हो गया है सोने का टाइम और आराम करने का टाइम। और व्लॉग होगा न्यू कल सुबह जब हम निकलेंगे टूवर्ड्स स्नो। गुड नाइट।